आज 16 मई 2026 है, दिन है सैटरडे का। मार्केट तो बंद है, मार्केट खुलेगा मंडे को। लेकिन बात करूंगा जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल लिमिटेड के बारे में, क्योंकि इस कंपनी ने एक्सचेंज को बताया है कि कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट करेगी, साथ ही साथ डिविडेंड भी देगी। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। तो मैं आज बात करने वाला हूँ जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी 2007 में बनी और कंपनी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर है वेस्टर्न रीजन में। और कंपनी ने ये बताया कि कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट करेगी 1:5 के रेशियो में, यानी इसके बाद भी इस कंपनी का एक शेयर होगा, कंपनी उसे 5 एक्स्ट्रा फ्री में शेयर देगी। साथ ही साथ कंपनी ने ये भी घोषणा की कि कंपनी बोनस शेयर मतलब डिविडेंड भी देगी अपने शेयर होल्डर्स को, और डिविडेंड का अमाउंट है हर एक शेयर के बदले में ₹1 का। और जो रिकॉर्ड डेट बताई गई है वो है 22 मई 2026 की, यानी कि आज से ठीक 6 दिन के बाद कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर भी देने वाली है, साथ ही साथ डिविडेंड भी देने वाली है। ये तो बात है लेटेस्ट अपडेट की। जानते हैं इस कंपनी के शेयर प्राइस को। जब लास्ट फ्राइडे को जब मार्केट बंद हुआ 3:30 बजे, तो इस कंपनी का शेयर प्राइस था 1326 रुपीज 50 पैसे का। और लास्ट फ्राइडे को इस कंपनी के शेयर में मामूली सी बढ़ोतरी देखने को मिली रिटर्न के मामले में, जो थी 0.19% की। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न को देखें, चाहे कंपनी स्मॉल कैप की हो, लार्ज कैप की हो या मिड कैप की हो। बात करूं इस कंपनी के बारे में, तो एक साल में इस कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिली, जो कि रही 6.39% की। यानी आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी के शेयर प्राइस मिल रहा था 1418 रुपए का, जो आज के दिन है 1326 रुपए 50 पैसे का। ये तो बात है एक साल की। देखते हैं इस कंपनी के लॉन्ग टर्म रिटर्न को, यानी कि 5 साल को। तो 5 साल में इस कंपनी ने बहुत रिटर्न निकाल के नहीं दिया। इस कंपनी ने सिर्फ 36.33% का रिटर्न निकाल के दिया 5 साल में। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 1085 रुपीज का, जो आज के दिन है 1326 रुपए 50 पैसे का। तो रिटर्न के मामले में तो इस कंपनी ने वैसा रिटर्न निकाल के नहीं दिया जैसा कि एक शेयर होल्डर्स को उम्मीद थी कि 5 साल में 200%, 300%, 400% रिटर्न निकाल के दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इस कंपनी ने सिर्फ 5 साल में 36% का रिटर्न निकाल के दिया। कह सकते हैं रिटर्न के मामले में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश किया। जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो था 1625 रुपीज का, जबकि एक साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 1178 रुपीज का। और जो लेटेस्ट न्यूज़ है बता चुका हूं कि कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट करने वाली है 1:5 के रेशियो में। साथ ही साथ कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी देने वाली है, हर एक शेयर के बदले में ₹1 का। और जो रिकॉर्ड डेट बताई जा रही है वो है 22 मई 2026। ये तो बात है आने वाली जो लेटेस्ट अपडेट है। जानते हैं इस कंपनी के इवेंट्स को। तो पिछले साल भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया था, हर एक शेयर के बदले में ₹1 का। तो जिसके पास भी इस कंपनी के शेयर की एक अच्छी क्वांटिटी होगी, उसे एक अच्छा डिविडेंड का अमाउंट देखने को मिला होगा। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 8733 करोड़ का। ये कंपनी मिड कैप की है, क्योंकि मार्केट कैप 5000 करोड़ के ऊपर का और 20,000 करोड़ के नीचे का। पीबी रेशियो 6.02 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी इस कंपनी का 61.11। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है कि जो कंपनी का स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो बहुत महंगा तो नहीं हो गया, क्या वो बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में। डेप्ट टू इक्विटी 0.28 है। आप भी देख सकते हैं इस कंपनी पर लोन का ना के बराबर है। आरओई 13.66%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेके 20% के बीच में। ये बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को कैसे इस्तेमाल कर रही है। यदि सही से करती है तो आगे चल के एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। यदि ऐसा नहीं कर पाती, यानी कि कंपनी सही प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लगा पाती, तो रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज होती है लॉन्ग टर्म में वो कम हो जाती है। ईपीएस 28.79 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस जो कहलाता है वो होता है 80 और उससे ज़्यादा का। ये बताता है कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड है 0.08%। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में, और हाई डिविडेंड यील्ड हमेशा अच्छा माना जाता है। देखते हैं इस कंपनी के
फाइनेंशियल कंडीशन को। तो जो कंपनी का रेवेन्यू रहा मार्च क्वार्टर में वो था 397 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 1290 करोड़ का। प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 50 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 194 करोड़ का। नेटवर्थ कंपनी का नेटवर्थ 2025 में था 1356 करोड़ का, जबकि 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 1169 करोड़ का। जानते हैं किसका कितना पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स, उनकी होल्डिंग सबसे ज्यादा है। 40.91% की जो होल्डिंग है वो सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर की है। रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 33.18% का, जबकि म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है 10.97% की। FII का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 8.89% का, जबकि DII की होल्डिंग है 6.04% की। तो कंपनी ने अभी अनाउंस किया है कि कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट करेगी, साथ ही साथ डिविडेंड भी देगी, लेकिन रिटर्न के मामले में इस कंपनी ने वैसा रिटर्न निकाल के नहीं दिया जैसा एक शेयर होल्डर्स को उम्मीद थी कि 5 साल में 200% 300% रिटर्न निकाल के दिया। हाँ, कंपनी का शेयर प्राइस जनरल वे में कहूँ तो महंगा भी है, 1326 रुपये का शेयर प्राइस है, और रिटर्न भी कुछ खास इस कंपनी ने लॉन्ग टर्म में नहीं दिया। बेनिफिट दे रही है, पिछले साल भी डिविडेंड दिया था, इस साल भी डिविडेंड दे रही है, और अब तो स्टॉक को भी स्प्लिट कर रही है। फिर भी आप जिसमें भी पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में